हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो आज मैं आपको पूरी समरी बता दूंगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। सो लेट्स बिगिन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this side, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड, राइट। तो आएगा द इज द हाउस लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द entire valley. Okay, it was the only one in the entire valley and it was located on the top of a low hill. All right. तो उसका एक खेत था जिसमें राइप कॉर्न डॉटेड थे, मतलब वहाँ पे राइप कॉर्न बोए हुए थे एंड उसमें फ्लावर्स उगाए थे। बस उसको जो एक ज़रूरत थी वो थी पानी की, थोड़ी सी बारिश हो जाए या फिर पानी डाल दे। तो देख लीजिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। Throughout the morning, Lencho, who knew his fleets intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो एक फार्मर है जिसका एक फील्ड है जिसमें राइप कॉर्न डॉटेड हैं और उसमें फ्लावर्स आ गए हैं और उनको बस थोड़े से पानी की ज़रूरत है ताकि वो हार्वेस्ट करे जा सके। तो एक लेंचो एक दिन सुबह सुबह नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है सिर्फ कि कैसे बादल आएंगे, कितनी जल्दी बारिश होगी और वो कितनी जल्दी उसके कॉर्न हार्वेस्ट हो सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो लेंचो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि अब तो ज़रूर हमें पानी मिल ही जाएगा क्योंकि बारिश होने वाली है। उसकी वाइफ भी पॉजिटिव है, बोल रही है हाँ ये तो होना ही चाहिए। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. Come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to flow. जैसा कि लेंचो ने सोचा था वैसे ही बारिश होने लगी। कुछ बिग ड्रॉप्स थी, कुछ स्मॉल ड्रॉप्स थी। इन नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वॉज लेंचो सो मच श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन, राइट। तो आप लिखेंगे बिकॉज in the northeast, huge mountains of clouds could be seen. Okay. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They're new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. तो मीनिंग आप ज़रूर देख लीजिएगा, ड्रेप्ड यानी कवर्ड विथ क्लॉथ। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. मतलब बारिश के साथ ओले गिरने लगे। hailstones यानी ओले जो गिरते हैं, मतलब बर्फ़ की तरीके पानी गिरता है, तो उससे उसका जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय होने लगा, तो वो परेशान हो गया था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो जो उसके बच्चे थे उसको काफ़ी अट्रैक्टिव लगे वो ओले, और वो बाहर गए हिल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। पर लेंचो के लिए ये बहुत बुरा हो रहा था। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। वो प्रे कर रहा था कितनी जल्दी ये हिल स्टोन्स खत्म हो जाए, बारिश हो तो ठीक है वरना उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा फील्ड और उसे कुछ भी अर्न नहीं होगा इस साल। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. ठीक है, तो कॉर्न जो था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसकी फील्ड पूरी तरीके खराब हो चुकी थी। जिस तरह देख रहा था वो वाइट वाइट ही दिख रहा था, वो आइस की वजह से वो पूरा वाइट दिख रहा था। The field was white. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, "Plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." The night was a sorrowful one, all our work for nothing. तो लेंचो कह रहा है कि एक लोकस्ट, देख लीजिए यहाँ पे पढ़ लीजिए आप और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वॉम्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो वो कह रहा है कि एक ग्रुप होता है लोकस्ट का, वो भी इससे ज़्यादा फील्ड में राइप कॉर्न छोड़ देता ताकि वो कुछ तो अर्न कर पाते। पर हेयर स्टोन ने तो उतना भी नहीं छोड़ा है, पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए वो सब, और वो रात कैसे कटी वो सब आप देख ही सकते हैं। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने जितना भी काम किया वो सब बेकार हो गया।
There's no one who can help us. We will all go hungry this year. वो कह रहा है कि कोई भी अब हमें हमारी मदद नहीं कर सकता और हमें इस साल पूरे भूखा ही जाना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर अभी भी उनके अंदर एक जो होप थी वो थी गॉड की. गॉड पे उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as deep in one's conscience. कॉन्साइंस का मतलब आप ज़रूर याद करिएगा. मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है मीनिंग्स. आप याद कर लीजिए. कॉन्साइंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. Lecho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि वो अपने फील्ड को वापस से सो कर सके. ही रोट टू गॉड. उसने गॉड को लिखा, मतलब एनवेलप में टू गॉड लिखा. ऑन पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, एक postman ने वो उसका लेटर खोला and also had been at the post office, went to his boss laughing heartily. उसे बहुत ज़्यादा हंसी आई ये पढ़ के कि टू गॉड, यानी गॉड के लिए किसी ने पहली बार लेटर लिखा है और ये उसे पता नहीं था ये कौन सा एड्रेस है. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster. पैसो होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड एम्यूबल, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. तो अभी यह क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर. सो द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एम्यूबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफ. वो भी हंसने लगा, बट तुरंत ही उसे लगा कि ये बहुत ही मतलब बिलीव का मामला है, तो उससे लगा कि इस बिलीव को नहीं ब्रोक करना चाहिए. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेल. उसे बहुत खुशी हुई इस विश्वास को देख के. वो बहुत खुश हुआ. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो ये भी कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन था, जो कि उसका जो विश्वास था गॉड पे वो नहीं तोड़ना चाहता था. इसलिए उसने क्या किया कि अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे और ख़ुद भी अपने सैलरी से एक शेयर कलेक्ट करा और ट्राई किया कि 100 pesos कलेक्ट कर सके और लेंचो को भेज सकें. सो बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट मतलब होता है क्लियर, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing a single word as signature, God. तो उसने गॉड का सिग्नेचर किया और जितना भी वो लोग कलेक्ट कर पाए थे मिलकर उतना उस एनवेलप में पुट कर दिया और वापस लेंचो को भेज दिया. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment and the satisfaction of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्ट मास्टर अब देखना चाहता था कि लेंचो इतने पैसे दे के खुश हो जाएगा. उसे लगा था बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा. इसलिए वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि वो कर क्या रहा है, कैसे उसका रिएक्शन रहेगा. तो Lencho showed out not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कि लेंचो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, जरा सा भी खुश नहीं हुआ. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप देखेंगे ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी आफ्टर सीइंग एंड नॉट एट ऑल कंटेंट. ही बिकेम एंग्री, राइट. व्हेन ही फिनिश्ड, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist.
तो उसने एक और लेटर लिखा गॉड को, उसमें देखते हैं क्या लिखा है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो आप देख सकते हैं कि लेंचो ने किस तरह का रिएक्ट किया। वो बिल्कुल भी खुश नहीं, वो गुस्से में आ गया। उसे लगा कि जो ये पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं। उसने दूसरा लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उसने लिखा कि अब दोबारा इन लोगों ने मुझे 70 पैसों दे दिए, तो आप तो गलती कर नहीं सकते, तो आप दोबारा मुझे पैसे भेजिए, पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिए। दैट वाज ऑल। समरी ये होगी इस चैप्टर की कि एक फार्मर होता है जो कि जिसने कॉर्न हार्वेस्ट करना चाहता है वो, और उसे पानी की ज़रूरत होती है। तो जब रेन होने लगती है तो उसके साथ हेल स्टोन्स होने लगते हैं, जिससे पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो पहले तो बहुत खुश होता है, पर बाद में जब हेल स्टोन्स होने लगते हैं तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। और उसे लगता है कि अब उसका पूरा साल बेकार हो गया, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो भूखे रह जाएंगे ये लोग, और जितनी भी मेहनत करी वो सब बेकार हो गया। और इसलिए उसने एक गॉड को एक लेटर दिया, फर्म बिलीव था उसको गॉड पे। उसने लिखा कि ही नीड्स 100 pesos टू रीसो हिज फील्ड, राइट। तो फिर जब उसने दिया तो पोस्टमैन ने तो देखा, वो मतलब हंसने लगा। पर पोस्ट मास्टर वो जो एमिएबल एंड फ्रेंडली मैन, तो उसने कलेक्ट करने की कोशिश की पूरे मतलब सारे एम्प्लॉयज़ से, एंड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी वी कैन से उसने 70 pesos कलेक्ट कर पाया वो, और लेंचो को सेंड किया। पर लेंचो ने जब वो देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया कि गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकते, और 30 पैसों से इन लोगों ने चीट कर लिए हैं। इसलिए उसने दोबारा लेटर लिखा कि अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे ना भेजें गॉड।